हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीरज सिंह एकेडमी में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट है। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देख रखा है वो तुरंत प्लेलिस्ट में जाके पहला पार्ट देख, ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे तरह से समझ में आ सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर वाले क्वेश्चन, यानी आप ऐसे क्वेश्चन आज करेंगे जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा होगा। देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी दोनों में सच में क्या डिफरेंस है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना अंतर है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से कोई पैसा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने 10% रेट यानी दर आप SI यानी साधारण ब्याज पे अगर आप पैसा लेते हैं और 2 साल के लिए लेते हैं, तो 10% का मतलब आपको पहले साल के लिए क्या मिलेगा? 10% ब्याज मिलेगा। अगर आप दूसरे साल जाएंगे तो भी आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो ये कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा आपको दोनों साल मिलाकर? 20% ब्याज हो जाएगा। ये किसकी बात है? ये आपके SI यानी साधारण ब्याज की बात है। अब अगर हम यही चीज 10% CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे, तो इसमें होता क्या है कि पहले साल के लिए 10% मिलेगा और दूसरे साल के लिए 10% मिलेगा। इतना तो आपका मिलेगा ही, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर तो होता ही है, साथ साथ इस पर क्या होता है कि आपको ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। यानी अगर 10% आपका ब्याज था तो ब्याज पे भी ब्याज मिलने का मतलब है कि 10% पे भी आपको 10% मिलेगा। इसका मतलब इसमें साथ ही साथ आपको 10 का भी आपको 10% ब्याज मिलेगा, और 10 का 10% क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिल जाएगा? ये वाला 10, ये वाला 10 और ये वाला 10, यानी कुल मिलाकर कितना मिलेगा? 21% मिलेगा। साधारण ब्याज में केवल क्या मिलेगा? 10 10 यानी 20। तो अगर इन दोनों का मैं अंतर देखूं तो अंतर कितना हो जाएगा? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 21% था और इसमें से आप माइनस कर दीजिए 20%, यानी आपको 1% का अंतर मिलेगा 2 साल के लिए। तो यहां से हम एक चीज देखते हैं कि जितना परसेंट ब्याज बोला था ये एक इससे डायरेक्ट कैसे निकल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हमें क्या निकालना है? 1% निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जितना दर दे रखेगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यानी 10 दिया है तो हम क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर कर देंगे और इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। यानी जितना दर दे रखेगा उसको हम स्क्वायर करने के बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए 10% का मैंने निकाला था, तो 10% का हम क्या करेंगे? 10 को क्या किया? स्क्वायर कर दिया और इसको कितने से डिवाइड कर दिया? 100 से डिवाइड कर दिए। तो ये 10 दशमलव 100 और ये क्या हो जाएगा आपको? 100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% का रेट आएगा। यानी याद रखिए कि जब आपको 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल दर का स्क्वायर करना है और उसको 100 से डिवाइड करना है। यानी यहाँ से हम फॉर्मूला अगर एक बनाएं तो कह सकते हैं कि अंतर जो होगा आपका 2 साल के लिए, ये किसके लिए है? 2 ईयर्स के लिए है। तो 2 साल के लिए अंतर जो आएगा वो क्या आएगा? जो आपको दर दे रखा होगा इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इतना अंतर आ जाएगा, यानी इतने परसेंट आपका अंतर मिलेगा। ये चीज आपको परसेंट में मिलेगा। तो चलिए हम इसे और इजी बनाने के लिए कुछ जो परसेंटेज ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल को हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। 4 का करेंगे, 4 का स्क्वायर तो आपका आ जाएगा 0.16%। 5 का करेंगे, 5 पचम 25, और 25 के बाद 2 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे, इधर आ गया 25%। 6% होगा तो कितना हो जाएगा? 6 छंग 36 यानी 0.36%। 7% होगा तो 7 सता 49 यानी 0.49%। 8 होगा तो 8 8 64 यानी 0.64% हो जाएगा।
9 का होगा तो 9 9 जा 81, यानी 81 लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 और इतना %। और 10 का होगा तो 10 दहम्मा 100, और 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1% आएगा, जो कि हमने अभी इससे पहले देखा था कि 10% पे 1% आता है। इसी तरह 11 पे करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, जब 2 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ लगेगा 1.21%। 12 का आपका स्क्वायर होता है 144, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट पे तो 1.44%। 13 का होता है 169, तो यहाँ पे 2 डिजिट पे लगा देंगे 1.69। इसी तरह 14 का होगा तो 196 होता है तो 1.96%। 15 का होता है 225 तो 2.25%। और 20 का होता है 400, और 400 पे आप क्या करेंगे, इधर डेसिमल लगाएंगे तो इसका मतलब कितना % आ जाएगा, 4%। 25 का होता है अगर आपका तो 625 होता है, यानी 6.25%। इतना आपका क्या हो जाएगा, अंतर होगा। तो ये कुछ दर दे रखे होंगे, अब इसे आप चाहे याद करिए या तो समझ लीजिए कि जो है उसका स्क्वायर करके 2 डिजिट पे हमें क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो इससे आपको क्या होगा, आपके जो सवाल होंगे वो एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए तुरंत सीखते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे 10 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं, वो भी बिना कॉपी और पेन के। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये है, वह धनराशि कितनी होगी। यानी आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का अंतर दे रखा है और आपसे मूलधन पूछा है, यानी मूलधन कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए, हम क्या करेंगे, जो 10% वार्षिक दर है इसको उठाएंगे। अब ये बताइए हमें, अगर 10% वार्षिक दर होगा तो अंतर कितने प्रतिशत का होगा, यानी जो मैंने अभी सारणी बनाई थी तो उसका अंतर कितना होगा। अगर नहीं याद है तब भी हम निकाल सकते हैं, यानी जो दर दे रखा है हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, और 100 को हम जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 1%। यानी 10% के लिए, ये जो 10% दिया था इससे के लिए हम अंतर निकाल देंगे, तो अंतर इसका कितना % का था, 1% का था। ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ अभी सारणी में। तो यानी 1% का अंतर है। अब जरा बताइए, हमने 1% अंतर यहाँ लिख दिया और आपको अंतर कितने का दे रखा है, तो 40 रुपए का दे रखा है। यानी 1% की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको 40 रुपए दे रखी है। अब बताइए मूलधन कितना होता है। तो जब भी आपसे मूलधन पूछेगा तो आप हमेशा 100% की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि मूलधन हम 100% अज्यूम करते हैं। तो 100% की, यानी ये 1% का मान 40 है, हमें इसे 100 बनाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। अगर इधर आपने 2 जीरो लगाए हैं तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो लगाना पड़ेगा। तो इधर 40 है तो 2 जीरो और लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। और यही देखिए आपका क्या है, आंसर होगा, यानी 4000 वो मूलधन होगा। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसे आप मन में भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है, आपको इसमें भी क्या है, मूलधन निकालना है, बस इसमें दर बदल दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए दर कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। तो 12% के लिए हम अंतर कितना निकाले थे बताइए, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 2 डिजिट पे आप डेसिमल रखिए, यानी 1.44। इसका मतलब आपको अंतर कितना होगा, आपका 1.44% होगा। अब इस 1.44 का आपका मान दे रखा होगा, कितना दे रखा है, 180 रुपए दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 180 के बराबर रख देंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये तो 1.44 है, डेसिमल है, इतना समय लगेगा। कोई समय नहीं लगेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप देखिए, यहाँ पर डेसिमल है, इस डेसिमल को हम क्या कर देंगे, यहाँ से काट देंगे। जब इसको हमने काट दिया तो यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट पे आपने डेसिमल काटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 144% हो जाएगा। अब जब आपने 2 डिजिट पे इधर डेसिमल काटा है तो जितने डिजिट पे डेसिमल काटते हैं उतने ही जीरो इधर आप लगा देंगे। यानी 180 तो ये पहले से था, आपने 2 डिजिट पे डेसिमल काटा है तो इधर 2 जीरो लगा देंगे। तो यानी 144% की वैल्यू कितनी आ गई,
18,000 रुपये। अब इसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। चाहे इसको आप 12 से काटिए, चाहे इसको आप 6 से काटिए, चाहे इसको 2 से काटिए, किसी भी नंबर से आप काट सकते हैं इसको। तो इसको हम चलिए 12 से काटते हैं। तो 12 की टेबल से आप जब काटोगे तो 12 12 जाए 144 होता है, और इधर जब आप काटेंगे तो 12 का 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये 2 जीरो इधर के आपके लग जाएंगे। यानी आपके पास कितना है, 12 की वैल्यू दे रखा है 1500 रुपये। अब इसको आप किससे काट सकते हैं, अब इसको आप 3 से काट सकते हैं। तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपये। अगर आप चाहें तो और इसको 4 से भी काट सकते हैं, लेकिन इतने पे भी छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि 4 से हम 100 बना सकते हैं। हमें क्या निकालना है, धन निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। तो मूलधन कौन होता है आपका, 100 होता है। अब 100 किससे आप बना सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे जब 100 में तो 100 बन जाएगा। 2 से आप 50 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से आप 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 रहेगा तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि 4 आ गया है और हम जानते हैं कि 4 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, इसलिए यहीं पे रुक जाएंगे। अब इसको हमें 100 बनाना है तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से। तो 25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 100 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। अब इधर आपने 25 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 25 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 जीरो छोड़ देंगे, 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 5 जो होता है 125, ये 125 हो गया। अब ये 2 जीरो आपने कैसे छोड़ दिए थे, अब इस 2 जीरो को यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका 12,500, यानी 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 12,500। और 100 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी कि वो मूलधन होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है, जो कि है 12,500। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस होने पे आप मन में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, और बस जितना समय आपको लगेगा केवल क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा, और 2 4 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस में हमने सीखा कि मूलधन कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा हमने ले लिया कि जिसमें आपको अंतर ही पूछ दे, यानी अभी तक अंतर दिया हुआ था और अब आपसे अंतर ही पूछ देगा लेकिन मूलधन दे रखेगा। तो इसे देखिए कैसे करते हैं। 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, यानी हमें अंतर निकालना है। अब आपके पास 2 तरीका है, या तो आप चक्रवृद्धि ब्याज अलग से निकालिए, साधारण ब्याज अलग से निकालिए, और दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तरीका आजमा करके इसे केवल 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दर कितना दे रखा है, 5%। अब ये बताइए 5% अगर दर है तो अंतर कितना होगा, अंतर होगा आपका 0.25%, यानी 5 5 25 और 0.25%। अगर आपको डाउट हो तो वो जो मैंने आपको सारणी बनवाई थी उसे आप देख सकते हैं। तो 0.25% हुआ। अब हमें क्या निकालना है, अंतर ही तो निकालना है 1,000 पे, यानी इसका हमें क्या करना पड़ेगा, 1,000 का 0.25% निकाल देंगे। तो इसका आप 1,000 का 0.25% निकालिए तो 0.25 अपॉन 100। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 10 का मल्टीप्लाई जब आप 0.25 में करेंगे तो 1 डिजिट पे इधर डेसिमल चला जाएगा, यानी 2.5 रुपये इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। हमने मूलधन निकाल लिया, हमने उसका अंतर निकाल लिया। अब बारी है हमारे दर निकालने के लिए, यानी इसी तरह के क्वेश्चन में अगर आपको मूलधन ना पूछ करके, अंतर ना पूछ करके आपको दर पूछता है तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। 15,000 की धनराशि पर 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है। इस पर वार्षिक ब्याज की दर बताइए। यानी अंतर ही आपको दे रखा है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए इनमें सब में आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ था। यहाँ पे भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, लेकिन इसमें पूछा क्या है आपसे पूछ रखा है दर, यानी रेट पूछ रखा है। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपको अंतर रुपए में दे रखा है उसको हम परसेंटेज में बदलेंगे, क्योंकि सब कुछ
कुछ हमने परसेंटेज से सीख रखा है, तो हम इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो अंतर कितने का दे रखा है, 96 रुपए का दे रखा है। और कितने का ये 96 रुपए कितने पर मिला है, तो 15,000 रुपये मिला है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो 96 रुपए है वो 15,000 का कितना परसेंटेज है। तो इस 96 को हम किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, 15,000 का। तो 15,000 नीचे लिख देंगे और इंटू क्या कर देंगे, हम 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो हमने ऐसे काट दिया। अब यहाँ पे देखिए 96/150 यहाँ पे बचा हुआ है, इसको 3 से कैंसिल करते हैं हम लोग। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6/3 5 जा 50, ऐसे हो गया। अब जब इसको आप यहाँ से कैंसिल करेंगे और तो आ जाएगा आपको 0.64%, यानी अंतर आपका कितना आ गया, 0.64%। अब ये बताइए कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, कितना रेट दिया होगा कि हम 0.64% का अंतर रखेंगे, यानी पिछले क्वेश्चंस में कितने पे रखेंगे। तो आप कहोगे ये दिख रहा है 64 किसका वर्ग है, तो 8 का वर्ग है। यानी अगर 8 दिया होता तो 8 28 64, यानी 0.64% हम अंतर रख देते। अब आपको अगर 0.64 दिया है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 8% रहा होगा दर, तभी तो 0.64% है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, यानी यहां से हम पकड़ लेंगे कि दर कितना है, 8% है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हमने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चनों में हमने सीखा दिए होने पर मूलधन कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, और अगर अंतर नहीं दे रखा है तो अंतर कैसे निकालते हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को हमने बड़ी आसानी से सीखा है। अब आप इन्हीं क्वेश्चनों की क्या है, प्रैक्टिस अपनी बुक्स से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं रोज़ रोज़ आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं और आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।